खास बात है कि इसमें CVT 2 नहीं होगा, ना इसमें कोई साइको का एग्जाम होना है, केवल सिंगल एग्जाम की ये पोस्ट है। तो सबसे खास बात कि एक ही एग्जाम में नौकरी मिल रही है। दूसरी बात, ये जो एग्जाम होता है इसके अंदर कहीं भी आपका जीएस का पार्ट नहीं है। जीएस का पार्ट नहीं है। जीएस का मतलब हिस्ट्री नहीं करना, ज्योग्राफी नहीं करना, ये सब करने की आपको जरूरत ही नहीं है। बिना हिस्ट्री ज्योग्राफी के आपकी नौकरी लग रही है। तीसरा फायदा इसमें यह है हमारे लिए कि ये जो पोस्ट है ये रिस्की नहीं है, बहुत कम रिस्क वाली पोस्ट है और 8 घंटे की वर्किंग आवर है। तो ऐसी पोस्ट के लिए कौन नहीं मरेगा मिटेगा, लेकिन कौन सी ऐसी गलती है जिनकी वजह से सिलेक्शन रह जाता है। और सिलेक्शन कितने से रहता है? 2 या 3 नंबर। किसी का 2 नंबर से रह जाता है, 3 नंबर से रह जाता है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ बड़ा हाई जाती है और सिलेक्शन रह जाता है। तो देखते हैं कौन सी ऐसी मिस्टेक हैं, सिर्फ 5 मिस्टेक अगर सुधार लिया तो नौकरी लग जाएगी। तो इसके लिए एक प्लान देखते हैं क्या सही रहेगा। पहली जो गलती होती है, उस गलती से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस एग्जाम में आएगा क्या क्या। आपको पता है कि इसमें 2 पोस्ट हैं टेक्नीशियन की। एक तो पोस्ट है कौन सी, ग्रेड फर्स्ट, और एक पोस्ट है ग्रेड थर्ड। जो ग्रेड फर्स्ट की जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की, वो उसमें भी 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे वो ग्रेड थर्ड से अलग है बिल्कुल। और ग्रेड थर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे उसका भी टाइम उतना ही है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, पहले तो देखिए सेम क्या है। करंट अफेयर्स दोनों में सेम है। जो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे ये दोनों में सेम है। अलग क्या है, बेसिक साइंस और इधर जनरल साइंस। देखिए दोनों में डिफरेंस देखिएगा, इधर जनरल साइंस आएगी, इधर बेसिक साइंस आएगी, और उसके साथ में भी इंजीनियरिंग को भी कह रखा है। इधर 35 क्वेश्चन आएंगे, इधर 40 क्वेश्चन आएंगे। केवल अंतर क्या है, साइंस का अंतर है, साइंस के लेवल का अंतर है। और साइंस के भी जनरल साइंस और बेसिक साइंस में कुछ अंतर ऐसा है जो आपको केवल देखने से सुनने से पता नहीं लगेगा। दूसरा, मैथ में क्या अंतर है, मैथ में इधर 20 क्वेश्चन है तो इधर मैथ के 25 क्वेश्चन है। केवल संख्या का अंतर है, थोड़ा सा लेवल का अंतर। ऐसी रीजनिंग में इधर 15 क्वेश्चन आएंगे, इधर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे। तो संख्या में अंतर हो गया और उनके थोड़े से लेवल में अंतर हो गया। एक कंप्यूटर का अलग है। तो इधर 2 चीजें क्या अलग है, कंप्यूटर और इंजीनियरिंग का पार्ट। और इधर यही चीज कम है। तो देख लेते हैं क्या इसमें गलती होगी हमसे। और देखिए सीबीटी इधर होगा नहीं, ना इसमें सीबीटी होता है ना इसमें होता है। केवल एक ही एग्जाम होना है जिसको हम चाहे सीबीटी 1 कहिएगा, यही है बस एक। तो देख लेते हैं कौन सी गलती है जो दोनों में कॉमन गलती होती है। पहली गलती है जो लगभग सभी करते हैं, 80% यही गलती करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। कितनी जाती हैं? कभी कभी तो आपने देखा होगा 95 तक भी चली जाती हैं, और जो नॉर्मल जो रहती हैं वो 85 के आसपास कट ऑफ रहती है लगभग सभी बोर्डों। तो इतनी कट ऑफ की वजह से हर कोई चाहता है कि मेरा ज्यादा से ज्यादा हो जाए। बस यही एक गलती है कि 100 क्वेश्चन करने के चक्कर में क्या प्रॉब्लम होती है। 100 क्वेश्चन के चक्कर में जिस क्वेश्चन पर वो अटक जाता है, जिस क्वेश्चन पर वो अटक जाता है, तो आगे के वो क्वेश्चन छोड़ देता है जो उसके लिए बहुत अच्छी तरह से आते हैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट पड़ गया। अटकने की वजह से आगे के क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्योंकि वो पूरे के चक्कर में। दूसरी गलती क्या होती है कि करने के चक्कर में चूंकि टाइम शॉर्ट पड़ गया, अब वो जल्दी जल्दी करेगा तो वहां पर निगेटिव कर जाता है। लगातार क्वेश्चन बहुत सारे निगेटिव होते जाते हैं।
तो क्वेश्चन छूट गए और नेगेटिव हो गए तो क्या होगा, परसेंटेज उसका डाउन हो जाएगा, और डाउन हो जाएगा, कट ऑफ से रह जाएगा। हमें किसी भी तरीके से 85 से ऊपर कट ऑफ सिक्योर करना है। देखिए, सिलेक्शन अगर लेना है तो 85 से नीचे नहीं रहना चाहिए। तो क्या करना है इसमें आपको, इसमें आपको गिव अप करना है। पहले से ही आप तैयार रहेंगे कुछ छोड़ने के लिए। जब आप कुछ देंगे किसी के लिए, छोड़ेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। तो आप छोड़ दीजिए। क्या छोड़ना है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे करंट अफेयर्स में क्या छोड़ना है, मुझे मैथ में क्या छोड़ना है, मुझे रीजनिंग में क्या छोड़ना है, और मुझे साइंस में क्या छोड़ना है। ये आपको क्लियर पहले से ही पता होना चाहिए। चाहे आप सीबीटी चाहे ग्रेड फर्स्ट का दे रहे हैं और चाहे ग्रेड थर्ड का दे रहे हैं, आप अगर कुछ छोड़ेंगे तो आपका ये स्कोर पक्का हो जाए। क्या क्या छोड़ना है, एक हम बता देते हैं कि करंट अफेयर्स को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स एक साल पीछे का काफी लंबा हो सकता है। इसको आप छोड़ सकते हैं। तो कितना छूटेगा, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन छूटेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। एक आध मैथ का कोई चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, रीजनिंग का कोई चैप्टर छोड़ सकते हैं, साइंस का कोई चैप्टर छोड़ सकते हैं, या हो सकता है ओवरऑल, हो सकता है कोई ज्यादा ऊपर के लेवल का क्वेश्चन आ जाए या कोई ज्यादा टाइम ले रहा हो, तो फिर उन क्वेश्चनों को आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन आप इसमें से चूज कर लीजिए कहीं से भी, 15 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 85 प्लस सिक्योर अपना जाइएगा लगा। टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन नेगेटिव होने से भी बचेंगे। दूसरी देखिए क्या गलती होती है, अगर ऐसा किया तो आपके लिए बड़ी मदद मिलेगी। दूसरा प्रॉब्लम होता है लेवल की तैयारी ना करना। क्या प्रॉब्लम है, आजकल जो भी तैयारी कर रहे हैं हम, वो तैयारी या तो किसी कोचिंग से तैयारी की जा रही है, या हम सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं। तो या तो हम किसी बुक से कर रहे हैं, या किसी यूट्यूब चैनल से कर रहे हैं, या हम किसी किसी ऐप से कर रहे हैं। तो है क्या, ऐप से करने वाले, यूट्यूब से करने वाले बहुत बड़ी संख्या है। जो एग्जाम दे रहे हैं वो सब उसी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका लेवल अलग कहाँ हुआ, सबके इक्वल है आपका लेवल। जब आप भी उस एग्जाम में बैठेंगे और ये सब भीड़ भी उसी एग्जाम में बैठ रही है, तो फिर लेवल कहाँ अलग है। जो क्वेश्चन आपने किए वही क्वेश्चन सबने किए। तो क्या हुआ, कट ऑफ ऊपर के लिए भाग रही है। तो जो कट ऑफ बाकी के लिए लगेगी वही कट ऑफ आपके लिए लगेगी। आपकी तैयारी कुछ अप होनी चाहिए। कितनी अप, कम से कम 10% अप होनी चाहिए। और 10% अप करेंगे, आप अपने लेवल को ऊपर करेंगे, तभी आप उस कट ऑफ में ऊपर रहेंगे। और उस लेवल से भी अगर थोड़ी सी कम रह गई तो आप उस कट ऑफ से नीचे रह जाएंगे। क्यों कट ऑफ के करीब में रहते हैं, क्योंकि सबकी तैयारी उतनी चल रही है। आपको कुछ अलग लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। जब अलग लेवल की करेंगे तो आप कट ऑफ से कुछ ऊपर जरूर होंगे। तो अपनी तैयारी के लेवल को अलग कीजिए, यूनिक कीजिए, जो किसी और का ना हो। देखिए कौन से पार्ट में आप क्या ज्यादा कर सकते। हर किसी का कोई ना कोई पार्ट जरूर मजबूत होता है, और उस पार्ट की इतनी मास्टरी कर लीजिए कि वो आपको बाकी सबसे अलग कर। नेक्स्ट गलती क्या होती है, तीसरी गलती है निगेटिव ज्यादा हो जाना। भाई निगेटिव तो ज्यादा हो ही जाएगा। क्यों निगेटिव ज्यादा होगा, एक तो 100 क्वेश्चन 100% करने के चक्कर में आपका निगेटिव हुआ। दूसरा, टाइम शॉर्ट पढ़ने के चक्कर में टाइम कम पड़ गया, आप जल्दी जल्दी लगा रहे हैं, देख ही नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो निगेटिव आपका बढ़ता जा रहा है। तो 2 वजह तो ये हैं जो निगेटिव ज्यादा करा देती। और
नेगेटिव ये भी करा देती है, जब हम ज़्यादा तैयारी करते हैं तो हमारा कन्फ्यूजन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। जो अलग अलग बुकों से तैयारी करते हैं, बार बार अपने प्लेटफॉर्म को स्विच करते हैं, बार बार अलग अलग यूट्यूब वीडियो को देखते हैं, तो उनकी उतने ही कन्फ्यूजन भी बढ़ते चले जाते हैं। अपना फिक्स कीजिए कि हमें सिर्फ इसी बुक से पढ़ना है, एक बुक फिक्स कर लीजिए। अगर कोई यूट्यूब से कर रहा है तो एक यूट्यूब चैनल फिक्स कर लीजिए, किसी एक कोचिंग से कर रहा है तो एक कोचिंग को फिक्स कर लीजिए। एक कोच होना चाहिए, सिंगल कोच जो भी रहे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नेगेटिव बढ़ता चला जाएगा। अगर नेगेटिव किसी का बढ़ेगा तो आपको पता है नॉर्मलाइजेशन में जितना नेगेटिव होता है उसका नॉर्मलाइजेशन में अंक घट जाता है, और जिसका नेगेटिव कम होता है उसका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ जाता है। तो स्कोर घटने की वजह से आप कट ऑफ में नीचे आ गए, मतलब करने के बाद भी आप नीचे जा रहे हैं। आप क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हैं तब भी नॉर्मलाइजेशन में आपको नीचे कर दिया जा रहा है। तो नेगेटिव ना हो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप PYQ लगाइए। आप PYQ लगाइए, जितने लगा सकते। PYQ पिछले वर्ष के जितने भी PYQ हैं, चाहे वो ALP का रहा हो, चाहे वो पिछले टेक्नीशियन का रहा हो, चाहे वो NTPC का हो, ग्रुप डी का हो, RPF का हो, ये सब, इनकी सबकी मैथ, सबकी रीजनिंग, सबका साइंस और करंट अफेयर्स का भी देख लीजिए किस लेवल के, किस तरह के क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं। इन्हें कर करके PYQ लगाइए, और PYQ में देखिए कौन सा पार्ट आपका सबसे ज्यादा आपको परेशान कर रहा है। जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, जो सबसे ज्यादा आपकी निगेटिव कर रहा है, उसके पीछे पड़ जाइए, पूरी ताकत लगा करके उसको कर डालिए। नेगेटिव आपका 0 होना चाहिए। नेगेटिव की वजह से आपका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर नहीं घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए उल्टा। तो इस चीज को तुरंत जितना जल्दी हो जाए उसको कर लीजिए। चौथी गलती क्या होती है, एग्जाम में टाइम कम पड़ जाता है, टाइम शॉर्ट रह जाता है। और टाइम शॉर्ट भी किस वजह से रह रहा है, वो आपने शुरू में ही देख लीजिए। 100 क्वेश्चन के चक्कर में हम जहां अटक गए वहां अटक गए, और अटकने की वजह से हमने टाइम खराब कर लिया, हमारा टाइम शॉर्ट पड़ गया। दूसरी क्या वजह है टाइम शॉर्ट पड़ने की, हम जो भी तैयारी करते हैं ऑफलाइन करते हैं। हम जितने भी PYQ लगा रहे हैं, जितने भी हम मॉक लगा रहे हैं, या जितनी भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हम ऑफलाइन कर रहे हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन CBT में काफी अंतर है। और जब आप CBT में जाएंगे तो CBT का माहौल भी बदल जाएगा। CBT का आप माउस पर आप चूंकि प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ से तो माउस ही नहीं चलाना आता, माउस की स्पीड नहीं बन पाती। CBT का एक माहौल होता है, CBT में माउस की स्पीड बहुत फर्क डालती है। इसके अलावा जो ऑफलाइन है उनके लेवल में भी अंतर होता है ऑफलाइन के क्वेश्चनों में। तो ये सब की वजह से CBT एग्जाम में टाइम की प्रॉब्लम आती है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको मॉक टेस्ट जितने ज्यादा हो सके, दिन में कम से कम 3 मॉक टेस्ट लगाएं, और वो भी CBT वाले कंप्यूटर पर, मोबाइल पे नहीं। मोबाइल पे लगाएंगे तो नहीं आएगा आनंद। बाकायदा PC होना चाहिए, माउस होना चाहिए, और अगर हो सके तो भीड़ में लगाइए, किसी CBT लैब में जा, बहुत बढ़िया रहेगा। जब दूसरे से हम कंपेयर करते हैं तो कुछ अलग ही बात होती है। 3 मॉक टेस्ट कम से कम लगाइए दिन में, और देखिए क्या आपका नेगेटिव 0 हो गया, आप 0 नेगेटिव, और क्या स्कोर आपका 85 या 80% से ऊपर आने लगा। ये 2 जब तक ना आ जाए तब तक रोज लगाइए, ज्यादा भी मत लगाइए, 3 से ज्यादा नहीं, ये लगातार लगाइए। देखिए इसमें कि नेगेटिव किसकी वजह से हो रहा है,
उन क्वेश्चनों को अलग कीजिए, उन पर अलग से मेहनत कीजिए। परसेंटेज आपका जो नहीं बढ़ रहा है वो किस वजह से नहीं बढ़ रहा है आपको एकदम दिखाई देगा कि कितने क्वेश्चन छूटे। जो छूटे क्वेश्चन हैं उनको देखिए, किस तरह के क्वेश्चन छूट रहे हैं। क्या वही छूट रहे हैं जो आपने गिव अप किया है 15% का या 10% का, या आपने जिसको आप करना चाह रहे थे बढ़िया, क्या उसमें से छूट रहा है? तो ये देख लीजिए। चौथा और पांचवी सबसे बड़ी गलती करते हैं हम, वो करते नहीं है, हो जाती है कि क्रिएटिविटी हमारे अंदर नहीं रहती। क्रिएटिविटी का मतलब हो गया कि हम ज्यादातर रट करके, हम जो भी तैयारी करते हैं वो रट करके करते हैं। 50% तो ऐसे ही करते हैं रट करके, अपनी समझ नहीं होती, या मैथ को लगाते हैं हम किसी ट्रिक से। ट्रिक या तो याद नहीं रहती, या आजकल क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं उसमें ट्रिकें फेल हो रही हैं। तो इस वजह से ये हमारे लिए समस्या होती है, हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, हमारे क्वेश्चन नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा, हमें ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे जो हमारी सोच पर आधारित हो, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ बोधात्मक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपने साइंस में देखे होंगे। कुछ बोधात्मक टाइप के होते हैं, कुछ प्रैक्टिकली ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें सोच करके हम करते हैं। तो साइंस की हम एनसीईआरटी 9th और 10th साइंस की अगर हमने कर लिया बहुत बारीकी से एक एक लाइन को अच्छी तरह से, तो ये सोच हमारी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। रटने का इसमें झंझट नहीं। नई वाली आप लीजिएगा, ये उनके लिए बता रहे हैं जो किसी कोचिंग में नहीं जा सकते, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, साइंस इसमें बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। इसको अगर कर लीजिए तो आपकी ऑटोमेटिक डेवलप होगी, क्रिएटिविटी अपने आप बनेगी उसके अंदर। तो देखिए ये 5 गलतियां हैं, अगर इनको आपने ठीक कर लिया तो ऐसा नहीं है कि आपकी नौकरी नहीं लग सकती, पक्का आपकी नौकरी लग जाएगी। 85 अगर स्कोर आपका हो गया, आप 80 से ऊपर भी निकल गए नहीं, तब भी आपका चांस पूरा पूरा है। 85 कर लिया तो पूरी तरह से आप सेफ है, आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। और इसके बाद में सीधा कोई CBT 2 तो होगा नहीं, और ना ही साइको का एग्जाम देना है। इससे बढ़िया